चीफ गेस्ट, तो यहाँ तक कि नेशनल प्लेयर्स भी हैं। मिस्टर भाविक जोशी, जो सूरत डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी है, उन्होंने बहुत सारी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज की है। और विवान शाह, जो नेशनल चैंपियन है अंडर 10 की एज ग्रुप में और एशियन यूथ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट है। उसने सीनियर नेशनल, वन ऑफ द टफेस्ट टूर्नामेंट्स ऑफ इंडिया में 3 बार गुजरात को रिप्रेजेंट किया है एंड ही वाज द यंगेस्ट देयर। और अभी रिसेंटली फिलहाल वो सीएम बना है, कैंडिडेट मास्टर। और मेरा नाम पटेल कृष्ण है। और मेरा नाम मुखी स्मिथ है। और मेरा नाम मानव धराज है। भाविक सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ चेस? चेस का ओरिजिन इंडिया में है। इंडिया में पहले चतुरंग नाम से ये गेम फेमस था और इसमें ऐसा भी माना जाता है कि चतुरंग नाम के आदमी ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम चतुरंग है। इंडिया से फिर धीरे धीरे चेस फैलते फैलते चाइना गया, चाइना से मध्य एशिया की कंट्रीज और यूरोप में फैला और ख़ास करके ईरान में उसका बहुत डेवलपमेंट हुआ। चेस के काफ़ी रूल्स और जो वर्ड्स है, चेकमेट वगैरह वर्ड्स ईरान से उसको मिले थे और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज से वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए, आज के मॉडर्न फॉर्म में आया। सो अभी आपने जैसे बताया कि चेस की हिस्ट्री क्या है, मेरा सवाल है कि चेस के बेनिफिट्स क्या है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ बेनिफिट्स होंगे, प्लीज हमें बताइए। चेस के बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक्चुअली मेंटल बेनिफिट्स चेस में कंपैरेटिवली किसी भी गेम से सबसे ज़्यादा है। चेस में आपका फोकस इम्प्रूव होता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, मेमोरी पावर इम्प्रूव होता है, आपकी प्लानिंग स्किल्स बढ़ती है, आपके पर्सपेक्टिव डेवलप होते हैं। चेस में एक्चुअली 3 पार्ट है, ओपनिंग, मिडल गेम, एंड गेम। ओपनिंग कम्प्लीटली थियोरी है जो आप लर्न करते हैं, जैसे आप लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वैसे उसमें मेमोरी पावर का सबसे ज़्यादा यूज होता है। आपकी मेमोरी जितनी शार्प होगी उतना आप ओपनिंग में अच्छे रह सकते हैं। सेकंड पार्ट है मिडल गेम, जो चेस का सबसे बड़ा पार्ट है। मिडल गेम एक्चुअली हम जो बोलते हैं कि चेस एक आर्ट है, दिमाग का गेम है, तो वो एक्चुअली मिडल गेम है जिसमें मोस्टली रिजल्ट मिडल गेम में डिसाइड होता है। मिडल गेम में आप ज़्यादा कुछ लर्न नहीं कर सकते, बट उसके लिए आप पजल्स कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, उसमें आपके कैलकुलेशन पावर इम्प्रूव होते हैं और प्लानिंग स्किल सबसे ज़्यादा मिडल गेम में इम्प्रूव होती है। और उसके बाद लास्ट पार्ट जो है एंड गेम। एंड गेम कम्प्लीटली मैथ्स है, उसमें स्टडीज भी है और कैलकुलेशन भी है, तो एक टाइप से मैथ्स जैसा है वो। तो ये तीनों पार्ट को मिला के ओवरऑल माइंड का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है आपका। तो सर आप बता सकते हैं कि हम वर्ल्ड चेस डे क्यों मनाते हैं? वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं। हर एक गेम और हर एक एक्टिविटी का एक डे डिसाइड होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड हम उसको याद कर सके या उसको सेलिब्रेट कर सके। तो जैसे अलग अलग एक्टिविटीज योगा वगैरह की है, वैसे चेस में भी एक डे पहले से सिलेक्ट है कि वो 20 जुलाई को होता है। सर, तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एक्स्ट्रा, स्पेसिफिकली ओलंपियाड के बारे में? चेस ओलंपियाड एक टीम गेम है जिसमें मैंने पहले जैसे बताया 187 कंट्रीज की टीम आई थी, उसमें इंडिया की भी टीम्स थी, 3 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन से लेके सभी बड़े प्लेयर्स वर्ल्ड के उसमें आए थे और अलग अलग टीम्स उसमें खेलती है। टीम इवेंट में क्या होता है, टेबल वाइज मैचेस होते हैं। तो इंडिया का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था और ओवरऑल टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा था। सर, हु वन द ओलंपियाड? कौन जीता? रशियन ने वो ओलंपियाड जीता था। ओके। तो विवान, आपने चेस की शुरुआत कब और कैसे की थी? मैं चेस की शुरुआत जब मैं 7 साल का था, तो my mother brought a chess set which had Ludo and chess both in it. So I already knew how to play Ludo and I was proud of it. I asked my mother how to play chess. She first told that you are too young to learn. Then I wanted to learn that one. That's how it began. आपने चेस से क्यों चुना? Because I found it very interesting from the moment. तो विवान, अगर कोई न्यू प्लेयर है जो अभी चेस शुरू कर रहा है, तो उनके लिए कोई एडवाइस? There are many platforms to study chess.
You can go to chess.com, read chess to tactics, and to improve your opening, you need to practice theory, and to improve your middle game, you need to be good in calculations. And endgame is lot about theoretical positions and practical games. And Vivaan, who is your mentor? Who taught you? First of all, my parents taught me. Then Havik sir also helped me, and late Shri Sukhdev Patel sir helped me. After that, Ketan Chopra sir, he helped me to raise my rating from 1100 to 1500. After that, I am now working with Siddham Gaikwad sir and also Alexander Golosha. तो सर आप बता सकते हैं कि आपकी ओपनिंग कौन सी पसंद है आपको राइट में? वाइट से मैं फर्स्ट मूव E4 खेलता हूँ, जो किंग का पॉन है वो 2 स्टेप्स होता है E4 का। और फिर अगर आप ब्लैक से खेल रहे हो तो ब्लैक से E4 के सामने मैं सिसिलियन प्रेफर करता हूँ, और D4 के सामने मैं क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में टारस ओपनिंग प्रेफर करता हूँ। अगर विवन तुम्हें इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिले तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? Would be very interesting, and I would love that happen. And Vivaan, who is your favorite player till date? I like Richard Rapport from Hungary very much, but as far as Indian players are concerned, I like Vishy Anand. Sir, can you say us that the best rated Indian grandmaster? विश्वनाथन आनंद। Yeah, what is English? विश्वनाथन आनंद इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे, और वर्ल्ड की हिस्ट्री में आनंद सबसे एवर बेस्ट प्लेयर्स में से माने जाते हैं। अगर एवर बेस्ट टॉप 10 प्लेयर्स आज तक वर्ल्ड की हिस्ट्री में अगर आप लिस्ट बनाए तो लगभग हर एक लिस्ट में आनंद का नाम होता है, जो अब तक चेस की हिस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर्स हुए हैं। और इंडिया में तो उनके अचीवमेंट्स ऑलमोस्ट कोई टच ही नहीं कर सकता। पहले ग्रैंड मास्टर्स भी वही थे, और अब तक के हाईएस्ट रेटेड प्लेयर भी वही है। आपको प्रज्ञानंदा पता है? हाँ, Can you give us more information, because he's a prodigy, na? He's an inspiration for many people who want to start chess. प्रज्ञानंदा के नाम भी सबसे कम एज में जेएम बनने का रिकॉर्ड था। ऑलमोस्ट 30 इयर्स की एज में वो ग्रैंड मास्टर बन गए थे, जो बहुत ही डिफिकल्ट टफ टास्क है इतनी एज में ग्रैंड मास्टर बनना। वो चेन्नई से है बेसिकली, और उनके कोच आरबी रमेश के पास उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, और बहुत अलॉन्ग विद उनकी सिस्टर वैशाली, वो दोनों भाई बहन सीखते थे उनके पास से, और अब वर्ल्ड में बहुत अच्छा खासा नाम कर लिया उन्होंने। बड़े बड़े प्लेयर्स को, जैसे रिसेंटली मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो अब तक के इंडिया की बेस्ट अचीवमेंट कौन सी है कोई भी चेस टूर्नामेंट? इंडिया की बेस्ट अचीवमेंट विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड चैंपियन बने, वही है सबसे बेस्ट। सर आप ओरल चेस खेल सकते हो बिना बोर्ड के? हाँ, खेल सकते हो। आप मेमोराइज कैसे करते हो सब? वो प्रैक्टिस से, जो नोटेशंस है वो बोर्ड में नोटेशंस होते हैं। आप अगर बोर्ड को देखेंगे खाली, तो उसमें स्टैंडिंग लाइंस होती है, उसको हम फाइल्स बोलते हैं, और स्लीपिंग लाइंस होती है, उनको रैंक्स बोलते हैं। फाइल्स जो होती है वो ABCD में होती है, और रैंक्स जो होती है वो 1 2 3 4 में होती है। तो जैसे हम स्टडी में ग्राफ होते हैं, वैसे दोनों स्क्वायर्स जहाँ फाइल और रैंक मिलते हैं वो स्क्वायर का नाम बनता है, जैसे E4 D4 वैसे। तो वो नोटेशंस प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे से मतलब मेमोराइज हो जाते हैं। और पीसीज जैसे हम ओपनिंग लाइंस खेलते हैं, तो प्रैक्टिस से हमें पता ही होती है कि इसके सामने ये हो सकता है, और बाकी का आगे हम फिर इमेज करके खेल सकते हैं, इमेजिनेशन से। तो भाविक सर, आपको इंडिया का बेस्ट चेस प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिले तो आपको कैसा? बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुझे विश्वनाथन आनंद के साथ, वो ऑलमोस्ट अब तो रिटायर्ड हो गए थे, पर उनके साथ खेलने का मौका मिले तो वो मेरा ड्रीम जैसा है, और बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा, और एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। सर मतलब आपको अगर वर्ल्ड चैंपियन जो भी चाइनीज प्लेयर बना था, उनको आपके साथ खेलने का मौका मिलेगा, आपको कैसा लगेगा उनके साथ? बहुत ही अच्छा लगेगा। डिंग लिरेन नाम है उनका, जो अभी वर्ल्ड चैंपियन बने थे, और मैं अपनी पूरी बेस्ट ट्राई करूंगा उनके सामने अच्छे से खेलने की। तो आपका मतलब आपने बहुत सारी गेम्स खेली होंगी अब तक, योर एक्सपीरियंस, तो आपको कौन सा लगा, आपका बेस्ट ओपोनेंट कौन सा था? बेस्ट ओपोनेंट
एक आईएम था जब मैं जयपुर में खेल रहा था, नासिर वजी, और बहुत ही क्रूशल गेम हुआ था, इंटरेस्टिंग था, और उसने भी बहुत अच्छे से खेला था, और वो गेम मैं जीते जीते ड्रॉ कर लिया था मैंने। से कौन सी टूर्नामेंट? जयपुर ओपन रेटिंग टूर्नामेंट थी। और विमान, आपका कौन सा बेस्ट ओपोनेंट है जिसके साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आया, आपको सबसे खतरनाक गेम लगी? मैं रोहित कृष्णा के साथ खेला था नागपुर में, महाराष्ट्र जीएम ओपन। उस गेम में मतलब वो सारे ही मूव्स करेक्ट खेल रहे थे until the end I was on the verge of losing, and in the end he missed one tactic, so I just drew the game, or I would have lost that one. सर आपकी रेटिंग क्या है आपकी? मेरी रेटिंग 1801 है। और विमान की? 204. तो फिर थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू आवर टू गेस्ट फॉर कमिंग हियर, उनका कीमती समय हमें देने के लिए।